जावेद साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि ज़रबे अज़्ब जैसे ऑपरेशन का दोबारा आगाज़ किया जाना चाहिए और नेशनल एक्शन प्लान को भी दोबारा फ़ाल करना होगा। वही बात जो आप करते हैं। देखो, बात इफ्तिखार साहब ने जो सबसे ज़बरदस्त बात की है वो ये है कि आप 9 महीने से सो रहे हैं। उन्होंने आपको जगाया है, वो आपको बता रहे हैं आप 9 महीने से क्यों सो रहे हैं। और जब ये इतना बड़ा वाक़या हो गया तो अब आपको इमरान खान भी नज़र आ रहा है, अब आपको जनरल फैज़ भी नज़र आ रहा है, अब आपको नज़र ये आ रहा है कि टीटीपी के एलिमेंट्स को इधर क्यों लाया गया और क्यों एग्रीमेंट किया गया। आप 9 महीने से आपकी फॉरेन पॉलिसी किधर थी, देखने की बात चीज़ है। इसी फोरम से पिछले 6 महीने से जब से हालात खराब हो रहे हैं, हम 2 बातें कर रहे हैं कि आप नेशनल एक्शन प्लान को एक्टिव करें, नंबर 1। नंबर 2, हम बात कर रहे हैं कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिव्यू करें। अफगान पॉलिसी को रिव्यू इसलिए करें कि आपने फ्रेंडली और नॉन फ्रेंडली हुकूमतें देख ली हैं, उधर अशरफ गनी, हमद करजई और तालिबान भी देख ली है। और इन तमाम सिनेरियो में आपने पूरी एफर्ट की कि अपनी मतलब की हुकूमत आ जाए तो शायद पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएं। तो क्या हालात ठीक हुए, उसका क्या हम खमियाजा भुगत रहे हैं। तो अब प्लीज फॉरेन पॉलिसी तमाम स्टेक होल्डर बैठ के बनाए, जिसमें भूल जाएं कि उधर हुकूमत किसकी है। उधर जिसकी भी हुकूमत होगी वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। हमें अपने मफादात को देखना है, हमें अपनी कौम की हिफाजत करनी है, इनकी जानों की हिफाजत करनी है। आप इस अवाम से, जो अभी इफ्तिखार साहब बता रहे थे कि स्ट्राइक पे जा रही है, इस कौम से आप और कुर्बानी नहीं ले सकते। अब आप उस नहज पे इस कौम को ले गए जहां इनका टॉलरेंस खत्म होता जा रहा है। आपकी जो नाकामियां हैं और आपकी जो नॉन सीरियस एटीट्यूड है टुवर्ड्स फॉरेन पॉलिसी, वो अब यहां होता जा रहा है। आपको सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप कौम के पैसे पे हुकूमतें याशियां सारे काम करते हैं तो फिर आप पे जुम्मे है कि इस कौम की हिफाजत भी करें, इस कौम को बेहतर मुस्तकबिल दें। लेकिन ना कि जिस मुस्तकबिल की तरफ आप लेकर जा रहे हैं वो मुस्तकबिल इतना शानदार नहीं है। जावेद साहब, आपने इसके बारे में आपको सोचना होगा। इशारा किया, आपने कहा है कि देयर इज नो गुड गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस, नो गुड तालिबान, बैड तालिबान। अगर कहीं दहशतगर्दी हो रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के जुमरे में आएगी। जावेद साहब, मैं चाहूंगी आप देखें, इमरान खान ने अभी कुछ देर पहले जो बात की, इमरान खान ने इस मौके को भी हाथ से जाने नहीं दिया। खान साहब ने कह दिया कि अभी तो तदफीन भी नहीं हुई थी कि गवर्नर ने इलेक्शन को मुलतवी करने का खत लिख दिया है। कम से कम इस जो इवेंट हुआ, जो सानहा पेश आया, उस पर तो इस तरह की सियासत नहीं करनी चाहिए। ये सियासतदानों का ओवरऑल रवैया है। इनके पास सीरियसनेस होती नहीं है। इनके पास सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि इनके मफादात और इनके लिए इक़्तिदार। उसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन भूख से मर रहा है, मुल्क में गुर्बत है नहीं है, मईशत चल रही है नहीं चल रही, बेरोज़गारी हो रही है नहीं हो रही, इन सब को अपने अपने इक़्तिदार से गर्ज होती है। जहाँ तक बात की आपने इलेक्शन की, जो बात हो रही है, देखो बात यह है कि सानिया कारसाज हुआ, 180 के करीब लोग शहीद हुए, उसमें 200 के करीब लोग ज़ख्मी हुए अक्टूबर में, 18 अक्टूबर। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई। उसके बाद 45 दिन बाद इलेक्शन हुए। मुझे बताएं फिर क्या जवाब रह जाता उसके बाद। वो थे जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन में आप कोई ना कोई आइन में कहीं ना कहीं आपको शिक मिल जाती है, बट प्रोविंशियल असम्बलीज में तो कहीं आपको इजाज़त ही नहीं है किसी चीज़ के आइन से आप लेफ्ट राइट हो जाएं। तो बराह करम, कॉन्स्टिट्यूशन अगर सुप्रीम है, अगर आप समझते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत चलनी चाहिए, इस मुल्क में आइन ही रहना चाहिए, तो फिर ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और हुकूमत ये बात गौर से समझ ले कि ये आने वाले वक्त के लिए अपने लिए ही मसाइल खड़ी कर रही है। आज अगर आप महीना 2 महीने डिले भी कर देंगे तो उसके बाद कल को किसी और की हुकूमत होगी, उसके आप जवाब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस जवाब प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप कोई भी बहाना बनाकर महीना 2 महीना अलग कर दें। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछले 1 साल से मैंने सीखा इधर, वो ये सीखा है कि आइन को अपनी मर्जी से चलाओ, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कर लो। अगर
कोई मसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बैठी आइन है। के बारे में तो तो कुछ नहीं लिखा तो गवर्नर ने। आइन में तो बड़ी सिंपल बात, तो फिर कोई जवाज नहीं गवर्नर है। ने- इससे भी बुरे हालात 2007 में रहे हैं जब आपके जनरल इलेक्शन हुए, तो इलेक्शन होने चाहिए, इसी में बेहतरी है। हाँ, आइन देखिए के- इसी हाँ, में बस। बेहतरी है। और दूसरी चीज बात यह है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो इस वक्त जो अवाम का पिछले साल 2 साल से मसाइल खड़े हुए हैं, जो जोश एक बना हुआ है, इसको निकलने दे कहीं ना कहीं। निकलेगा तो ऑटोमेटिकली हालात ठीक होंगे, मुल्क में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की तरफ ठीक है मूव जावेद करेंगे। साहब अगर आपका चीजों पॉइंट को रोकेंगे तो चीजें बॉयल अप होंगी और मसाइल ज्यादा गंभीर और ज्यादा खराब होंगे। जावेद साहब आपसे मैं जानना चाहूंगी क्या वजह है कि नून लीग के अंदर खिंचाव पैदा हो चुका है? देखो, जब बादशाह सलामत पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप के आइन और कानून के तहत एक अपॉइंटमेंट करेंगे और कहने को वो जमहूरियत के चैंपियन कहलाएंगे, और जमहूरियत के ऐन असूलों के मुताबिक जो अपॉइंटमेंट हुई है, बुनियादी तौर पे तो उसको चैलेंज किया गया है। शाहिद खाकान अब्बासी ने उसको चैलेंज किया। इस टेबल पे जिस तरह हम जमहूरियत पसंद होकर इसको डिफेंड कर रहे हैं, मेरे लिए तो बड़ी हैरान कुन बात है। ये बड़ी परेशानी की बात है। अगर ये हमारे मुल्क में जमहूरियत है इसमें तो बुराई फिर क्या है? बिल्कुल ठीक हो रहा है। बुराई क्या है? इस कौम के साथ यही होना चाहिए। वी डिजर्व इसी बुराई- किस्म बुराई की क्या है? जमहूरियत। जिस पॉलिटिकल पार्टी में चुनाव डिक्टेटरशिप के कानून के तहत अपॉइंट किया जाए और वो डिमांड ये करें कि हम आइन, कानून और जमहूरियत के चैंपियन हैं, तो फिर इस कौम को समझ लेना चाहिए कि आपका मुस्तकबिल इस तरह की जमहूरियत में नहीं है। बिल्कुल जिस सही। जमहूरियत की आप बात पार्टी कर रहे हैं। जावेद जावेद एक सेकंड। चौधरी निसार ने आप- इसी आपके मुनार्क सिस्टम को चैलेंज किया, तो उसका क्या असर हुआ? और अभी रिसेंटली ने क्या कहा था? उसने यही कहा था ना, इस जंग आलूद जमहूरियत और डिक्टेटरशिप ने, इन पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारे मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया। अगर किसी को 2023 में ये बातें नहीं समझ आ रही, आज हम तबले बजा रहे हैं इस खुशी में कि मरियम नवाज शरीफ आकर पता नहीं क्या रेवोल्यूशन ले पता नहीं आप आएगी क्या इस बातें मुल्क कर रहे हैं में। यार, what are you talking? ऐसा कुछ नहीं होने What वाला are you है। talking? जावेद, एक बात सेकंड, ये है कि जावेद, अगर एक हम- सेकंड आप कंटिन्यू करें। एक सेकंड, मुझे आप जस्टिफिकेशन दे दें। बंदरा नायक के, नेहरूज, गांधीज, मुझे बोलो, एक सेकंड, बुशेस, केनेडीज, वो क्या था? इधर कंपैरिजन हुआ बेनजीर भुट्टो और मरियम नवाज का। ओ को खुदा का खौफ खाओ, दोनों का क्या कंपैरिजन है? ये तुम कह रहे मरियम हो ना। नवाज की क्या कुर्बानी ये है? तुम कह रहे हो कौन ना। सी सियासत ये तुम की कह है रहे हो उन्होंने? ना। कौन सी पॉलिटिकल भाई, इलेक्शन let the people decide it. 4 जलसे Let their पॉपुलर party- करके let उनके their क्रेडिट party- में क्या है? let their party workers बल्तिस्तान decide का it. इलेक्शन वो हारे, कश्मीर का इलेक्शन वो हारे, और let उसके the बाद party- पंजाब के इलेक्शन हुए उसमें हारे। let the ये people उनकी decide. performance भाई, जरूर है। फैसला रखिए करा रहा था। ये challenge किया। Let the people और जब वो decide. 26-29 इलेक्शन हुए तो उसमें एक भी सवाल जलसा नहीं let किया, the भाग गए। people and the तो फिर worker decide. then the party Leadership. हमारा पार्टी topic का ही नहीं है। इजलास बुलाया हमारा जाता, topic नहीं है। उस पार्टी के ये topic ही इजलास नहीं है में हमारा। भाई, देखना उसको प्रॉब्लम और अपॉइंट है। किया जाता। ये तो नहीं है डिक्टेटरशिप के कानून के तहत आप अपॉइंट करके जावेद साहब बहुत बिल्कुल शुक्रिया पार्टी आपका। कौन सी जमहूरियत की हम खिदमत कर रहे हैं?